3 अप्रैल 1984। यह ऐसा दिन था जब राकेश शर्मा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को रशिया के सोयूज़ T-11 रॉकेट की मदद से और 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में भेजा गया था। पर अफसोस यह मिशन इसरो का नहीं था। इस मिशन का ऑपरेटर था रशियन की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। पर इसरो ने ठान ली है कि वो आने वाले कुछ सालों में पहली बार किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को खुद के बलबूते पर स्पेस में भेजने वाला है। इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। इस मिशन की शुरुआत 2006 में हुई थी। प्लान ऐसा था कि एक स्पेस कैप्सूल की डिज़ाइन बनानी थी जो स्पेस में 1 वीक तक 2 एस्ट्रोनॉट की कैपेसिटी के साथ रह सके और स्प्लैश डाउन करने के लिए भी सक्षम हो। और इस कैप्सूल की डिज़ाइन 2008 में फाइनलाइज्ड हुई और इसको गवर्नमेंट के पास भेजा गया फंडिंग के लिए। और फिर फाइनली इस मिशन का बजट तय हुआ 4,257 करोड़ यानी $639 मिलियन। इस मिशन को GSLV Mark 3 रॉकेट के ज़रिए स्पेस में भेजा जाएगा। इस गगनयान मिशन की हेड है VR ललिथाम्बिका मैम, जो कि इसरो में एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और साइंटिस्ट है। गगनयान मिशन के क्रूड ऑर्बिटल व्हीकल का टोटल वेट है 8.2 टन। और अगर हम इंडिविजुअल मॉड्यूल की बात करें तो क्रू मॉड्यूल का वेट है 5.3 टन और सर्विस मॉड्यूल का वेट है 2.9 टन। और इस गगनयान मिशन के ऑर्बिटल मॉड्यूल की हाइट है 3.58 मीटर और डायमीटर 3.5 मीटर। इस गगनयान मिशन में 2 मॉड्यूल होंगे, एक सर्विस मॉड्यूल और दूसरा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल होगा जिसमें सारे मॉड्यूल के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन्स और उनके प्रोपेलेंट्स होंगे। और क्रू मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्प्लैशडाउन के लिए पैराशूट्स होंगे। और इन दोनों क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर हम इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कह सकते हैं। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल की ये खासियत है कि ये 2 पार्ट्स में अलग हो सकता है, एक है क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। पर बहुत लोगों को एक सवाल रहता है कि हर ऑर्बिटल मॉड्यूल को 2 पार्ट्स में क्यों बांटा जाता है, जैसे कि SpaceX का ड्रैगन 1 और ड्रैगन 2 कैप्सूल, नासा का ओरियल स्पेस मॉड्यूल और भी कई सारे मॉड्यूल्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी क्रूड मिशन में वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस होती है वो होती है ह्यूमन लाइफ। और जब भी किसी क्रूड मिशन को लॉन्च किया जाता है और जब वो ऑर्बिटल मॉड्यूल स्पेस में पहुंचता है और जब वो अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है, तो अगर उस समय कोई इमरजेंसी आती है, जैसे अगर सर्विस मॉड्यूल के इंजन्स ओवरहीट हो जाते हैं, तो उस समय जल्द से जल्द क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है ताकि क्रू मॉड्यूल को सेफली अर्थ पर लैंड कर सके। और इसी कारण की वजह से सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। अब ये तो हुई ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात। अभी हम बात करते हैं कि इस मिशन में कितने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन में 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। और इसरो के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस मिशन क्रू में 3 मेन एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और एक फीमेल एस्ट्रोनॉट होगी। पर इसरो की तरफ से ऐसा कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है कि 3 या 4 एस्ट्रोनॉट को ही स्पेस में भेजा जाएगा, क्योंकि ये इसरो का पहला क्रूड मिशन है। तो इसरो सोच रहा है कि इस मिशन में सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट को
स्पेस में भेजा जाए। इन शॉर्ट, हमें पता नहीं है कि कितने क्रू मेंबर्स को गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। इन एस्ट्रोनॉट्स को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स से चूज़ किया गया है और वो करंटली रशिया में मिशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और वो रशिया में ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर मिशन लॉन्च होने से पहले उन मिशन के स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ अर्थ पर ही उस मिशन की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको स्पेस में काम कर रहे वक्त कोई तकलीफ ना हो। और अर्थ पर उन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमें अर्थ पर ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जैसा स्पेस में होगा, यानी वैक्यूम। पर अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से हम अर्थ पर तो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, और इसी कारण की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को वैक्यूम जैसी फीलिंग देने के लिए उनकी ट्रेनिंग वाटर में होती है, क्योंकि वाटर में ग्रेविटी का इफेक्ट लेस होता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। और क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग वाटर में देनी होती है, तो हमें वो सब अरेंजमेंट करनी होगी जो एक्चुअल स्पेस में होगी। और ऐसे अलग अलग स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, पर ऐसा इसरो के पास नहीं है। और अगर इसरो ये एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर अरेंज करने में लग जाएगा तो इसके लिए हमें बहुत पैसा तो लगेगा ही, पर इसके कारण गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। और इसीलिए इसरो ने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को रशिया में भेजा है ट्रेनिंग के लिए। इस मिशन का टोटल बजट है 4,257 करोड़, यानी $639 मिलियन। गगनयान मिशन के पीछे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। इस मिशन की 2 टेस्ट फ्लाइट भी हुई थी। पहली थी सब ऑर्बिटल टेस्ट, और इसको 18 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और इस टेस्ट फ्लाइट का एम था कि गगनयान मॉड्यूल को सब ऑर्बिटल हाइट तक पहुंचाना और फिर उसको वापस लाना और देखना कि जो स्पेसिफिक स्पेस कैप्सूल है, क्या वो कैप्सूल इतनी हाइट तक अपने आप को रूम टेम्परेचर तक मेंटेन रख सकता है क्या। और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट को किया जाता है सब ऑर्बिटल टेस्ट में। और इस सब ऑर्बिटल टेस्ट में इसरो ने अपने कैप्सूल को 126 किलोमीटर की हाइट तक लेके गया था। और ये टेस्ट फ्लाइट अनक्रूड थी, मतलब इसमें किसी भी ह्यूमन को नहीं भेजा गया था, और ये टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल थी। दूसरी टेस्ट फ्लाइट थी पैड अबाउट टेस्ट, और इसको 5 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। और इस टेस्ट फ्लाइट का एम था कि देखना क्या लॉन्च अबाउट सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। इसके लिए इसरो ने एक स्पेस कैप्सूल पर एक लॉन्च अबाउट सिस्टम लगाया था और उसको 5 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। और फिर वो कैप्सूल 2.75 किलोमीटर की हाइट तक गया और फिर वो पैराशूट की मदद से बे ऑफ बंगाल में लैंड हुआ। इस टोटल टेस्ट फ्लाइट को होने के लिए 4 मिनट 25 सेकंड का समय लगा, और ये टेस्ट फ्लाइट भी अनक्रूड थी और ये भी सक्सेसफुल थी। और इसरो ने कहा है कि गगनयान की फाइनल फ्लाइट होने से पहले 4 टेस्ट फ्लाइट होंगी, जिसमें से 2 तो हो गए और बाकी के 2 फ्लाइट में GSLV रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। और ये टेस्ट फ्लाइट क्रूड होंगी, मतलब इसमें इंसानों को भेजा जाएगा, पर असली इंसानों को नहीं, तो इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को। और इसरो ने इन टेस्ट फ्लाइट के लिए एक लेडी रोबोट भी बनाया है जिसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र एक संस्कृत वर्ड है जिसमें व्योम मतलब स्पेस और मित्र मतलब फ्रेंड। इसरो ने व्योममित्र को पब्लिक के सामने
22 जनवरी 2020 को लाया। यह रोबोट हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषा में बोल सकता है और मल्टीटास्किंग भी परफॉर्म कर सकता है। जिस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, उसी ही प्रकार से व्योममित्र को भी टेस्ट फ्लाइट के दौरान स्पेस में भेजा जाएगा और ये रोबोट स्पेस में जाके स्पेस का एक्सट्रीम टेम्परेचर इसरो को बताएगा और एनवायरमेंटल एयर प्रेशर वार्निंग्स के इंफॉर्मेशन भी इसरो को बताएगा और भी कई सारे टास्क परफॉर्म करेगा व्योममित्र स्पेस में। असल में ऐसा प्लान हुआ था कि गगनयान मिशन की 3rd टेस्ट फ्लाइट यानी व्योममित्र को स्पेस में 2020 के स्टार्टिंग में या 2020 के एंड में लॉन्च किया जाने वाला था और 4th टेस्ट फ्लाइट को 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाने वाला था, पर इस वायरस के चलते इन टेस्ट फ्लाइट्स को पोस्टपोन कर दिया गया और अब इस 3rd टेस्ट फ्लाइट को 2021 के एंड में लॉन्च किया जाएगा और 4th टेस्ट फ्लाइट को 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाएगा और GSLV का फाइनल लॉन्च यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में 2022 के एंड में लॉन्च किया जाएगा। और आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई रशियन स्पेस में जाता है तो उसको कॉस्मोनॉट कहते हैं और अगर कोई अमेरिकन स्पेस में जाता है तो उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वैसे ही जब कोई इंडियन स्पेस में जाएगा तो उसको वियमनॉट्स कहेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।